नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। दोस्तों आज संडे की स्पेशल क्लास में दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं दोस्तों 20 प्रश्न दोस्तों हम देखेंगे बिहार जीके के और 10 प्रश्न जो हम देखेंगे दोस्तों राष्ट्रीय करंट अफेयर, यानी कि 20 बिहार विशेष से होंगे और 10 जो होंगे वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो है महत्व के करंट अफेयर होंगे। तो वीडियो काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला, वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा। इस वीडियो से दोस्तों आपका जो है रिवीजन जो है काफ़ी अच्छे से हो जाएगा। तो रिवीजन आपको लगातार करते रहना है क्योंकि एग्जाम में दोस्तों बहुत अब अधिक समय नहीं बचा है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है, देखिए हम पहले 20 प्रश्न देखेंगे बिहार विशेष जीके के, बिहार विशेष करंट अफेयर। तो पहला प्रश्न है, बिहार के किस बैंक में एटीएम सुरक्षा के लिए महिला गार्ड को प्रशिक्षित किया गया है? तो बिहार में किस बैंक में एटीएम में सुरक्षा के लिए जो है महिला गार्ड को प्रशिक्षित किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा एसबीआई, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो एटीएम बिहार में है उसके लिए जो है एटीएम में महिलाओं को सिक्योरिटी गार्ड के रूप में जो है प्रशिक्षित किया जा रहा है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? एसबीआई। अब देखिए यहाँ पर बात आई है एसबीआई की, तो आपको एसबीआई के बारे में थोड़ी जानकारी पता होनी चाहिए। एसबीआई की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955। कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 में पहली पंचवर्षीय योजना के तहत। देखिए हम सोच रहे हैं आपके लिए एक पंचवर्षीय योजना पर एक विस्तृत वीडियो बनाई जाए, क्योंकि पंचवर्षीय योजना से काफ़ी प्रश्न बनते हैं और आपके जो ऑफिशियल सिलेबस है उसमें पंचवर्षीय योजना दिया हुआ है। तो कल हो सकता है कि आपको पंचवर्षीय योजना पर वीडियो मिले। तो जो एसबीआई की स्थापना है पहली पंचवर्षीय योजना में हुई थी। एसबीआई का मुख्यालय मुंबई में है और वर्तमान में एसबीआई के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम क्या है? रजनीश कुमार। तो रजनीश कुमार वर्तमान में जो है एसबीआई के अध्यक्ष हैं, ये बात आपको याद रखनी है। दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस जिले में 3 मतदान केंद्रों पर 100% मतदान हुआ है? तो किस जिले के मतदान केंद्र पर जो है 100% मतदान केंद्र हुआ है? तो बिहार के जमुई में, जमुई का जो 3 मतदान केंद्र है यहाँ पर पूरे 100% जो है वोटिंग हुई है 2019 के चुनाव में। तो ये बात आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में बिहार के किस जिले में नेशनल डॉल्फिन शोध केंद्र बनाने को मान्यता मिली है? तो नेशनल डॉल्फिन शोध केंद्र बनाने की मान्यता जो है कहाँ पर मिली है बिहार में? तो बिहार की राजधानी पटना में जो है एक नेशनल डॉल्फिन शोध केंद्र बनाने की जो है मान्यता मिल गई है। तो इस प्रश्न का हमारा पटना जो है राइट आंसर हो जाएगा। बात करें डॉल्फिन की, तो आप सभी को पता होगा जो डॉल्फिन है हमारे देश का राष्ट्रीय जलीय जंतु है। क्या है? डॉल्फिन हमारे देश का राष्ट्रीय जलीय जंतु है। तो ये बात आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस विश्वविद्यालय में ई लाइब्रेरी जो है शुरू की जाएगी? तो बिहार के पटना विश्वविद्यालय में जो है ई लाइब्रेरी शुरू किए जाने की जो है व्यवस्था की गई है। कहाँ पर? बिहार के पटना विश्वविद्यालय में। अगला देखिएगा, हाल ही में बिहार के किस जिले में 2 अपराधियों को सजा के तौर पर जल ही जीवन है का संदेश जन जन तक पहुंचाने का जो है सजा दी गई है? तो बिहार के किस जिले के 2 अपराधियों को जल ही जीवन है का संदेश पहुंचाने के लिए सजा दी गई है? तो सही आंसर हो जाएगा नालंदा के अपराधियों को ये सजा दी गई है। अब दोस्तों इस सजा देने का कारण क्या है? देने कारण कि लोगों को जल ही जीवन ने कि जल के प्रति जागरूकता करने के लिए जो है संदेश देने के लिए जो है ये सजा दी गई है, क्योंकि व्यक्ति जो है जल के बारे में जागरूक हों और उसे बचाना शुरू करें। तो ये दिया है नालंदा के 2 व्यक्तियों को। अगला प्रश्न देखिए, बिहार के किस व्यक्ति को बिहार रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है? देखिए यहाँ पर बात हो रही है 2019 के बिहार रत्न अवार्ड की। 2019 का जो बिहार रत्न अवार्ड था वह डॉक्टर सुनील कुमार दुबे को जो है दिया गया। किसे? डॉक्टर सुनील कुमार दुबे को दिया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार में किस राजनीतिक दल का 50वां वर्षगांठ जो है मनाया गया है? तो हाल ही में बिहार में जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले है इसकी स्थापना का 50वां वर्षगांठ मनाया गया है। तो भाकपा जो है माले सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में किस ऐप की मदद से 99,000 आंगनवाड़ी केंद्रों पर हर दिन जो है मॉनिटरिंग की जाएगी? तो किस ऐप की मदद से जो है 99,000 आंगनवाड़ी केंद्रों पर जो है हर दिन मॉनिटरिंग की जाएगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, उसका जो ऐप का नाम है ICDS केस। क्या है? ICDS केस के द्वारा जो है मॉनिटरिंग की जाएगी। अगला प्रश्न है, बिहार में वर्ष 2020-21 के लिए अनाज उत्पादन में कितने प्रतिशत जो है वृद्धि करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2020 और 21 में जो है बिहार में अनाज उत्पादन में जो वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है वो 3.5% जो है रखा गया है कि इतने परसेंट जो है वृद्धि करना है। तो 3.5% जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार CNG की तर्ज पर बिहार में कौन सी गैस का प्लांट बनाने की मंजूरी दी गई है? तो देखिए CNG की तर्ज पर जो है बिहार में CBG को बनाने की जो है गैस प्लांट बनाने की मंजूरी दी गई है। CNG का फुल फॉर्म आप सभी को पता होगा, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस होता है, और CBG क्या हो जाएगा? कॉम्प्रेस्ड बायो गैस जो है इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, और इसी के प्लांट बनाने की जो है बिहार में मंजूरी दी गई है। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में
अल्पसंख्यक स्कूल खोलने की मंजूरी दी गई है? तो बिहार के मुजफ्फरपुर में जो है अल्पसंख्यक स्कूल खोलने की मंजूरी दी है। और जब भी मुजफ्फरपुर का नाम आता है मैं आपको याद दिलाता हूँ कि मुजफ्फरपुर में लीची का सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन होता है और लीची अनुसंधान संस्थान जो है वो बिहार के मुजफ्फरपुर में ही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पटना उच्च न्यायालय ने अंग्रेजी के साथ साथ और किस भाषा में याचिका स्वीकार करने को मंजूरी दी है? तो दोस्तों बिहार जो पटना उच्च न्यायालय उसने अंग्रेजी के साथ साथ ही मैथिली भाषा में जो है याचिका स्वीकार करने की जो है मंजूरी दे दी है। बिहार में 3 प्रमुख भाषाएं आपको पता होगा, बिहारी हिंदी के अंतर्गत 3 भाषाएं आती हैं, माफ़ कीजिएगा बिहारी भाषा के अंतर्गत आती है मगही, मैथिली और भोजपुरी। तो मैथिली को जो है इसमें याचिका स्वीकार करने की जो मंजूरी है पटना हाईकोर्ट ने दे दी है। अगला प्रश्न है, स्वाधीनता आंदोलन और बिहार नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो स्वाधीनता आंदोलन और बिहार नामक जो पुस्तक है इसके लेखक है जियालाल आर्य। सही आंसर क्या हो जाएगा? जियालाल आर्य। अगला प्रश्न है, बिहार में कहाँ पर खुदाई के दौरान अति प्राचीन बुद्ध की लकड़ी की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो बिहार में कहाँ पर खुदाई के दौरान बुद्ध की अति प्राचीन लकड़ी की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो लखीसराय में जो है बुद्ध की लकड़ी की मूर्ति प्राप्त हुई है खुदाई के दौरान। अगला प्रश्न है, हाल ही में पटना नगर निगम के द्वारा घरौंदा से घर की ओर नामक एक अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान किससे संबंधित है? तो देखिए जो घरौंदा से घर की ओर अभियान है यह शिक्षा से संबंधित है। किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित है। इसका उद्देश्य कि जो छोटे बच्चे हैं उनको स्कूल की तरफ जो है उनका ध्यान जो है उन्मुख किया जाए। अगला प्रश्न है, बिहार के किस खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ घरेलू क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया है? तो बिहार के घरेलू क्रिकेटर आशुतोष अमन को जो है सर्वश्रेष्ठ घरेलू क्रिकेटर ऑफ द ईयर का जो है खिताब दिया गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, 2018 के बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो 2018 के बिहारी पुरस्कार से जो है मनीषा कुलश्रेष्ठ जी को सम्मानित किया गया है। इनका नाम आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस रेलवे स्टेशन का नाम पंडित राजकुमार शुक्ल के नाम पर रखा जाएगा? तो जो बिहार का चनपटिया स्टेशन है इसका नाम पंडित राजकुमार शुक्ल के नाम पर रखा जाएगा। देखिए आपको पता होगा इस समय हमारे देश में बहुत जो नाम परिवर्तन हो रहे थे तो यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं, तो ये आपको याद रखना है। और देखिए अगला प्रश्न क्या है, लोकसभा चुनाव में किस जिले में सर्वाधिक नोटा का जो है प्रयोग किया गया? तो लोकसभा चुनाव में जो गोपालगंज क्षेत्र है यहाँ पर सर्वाधिक जो है नोटा का प्रयोग किया गया, तो गोपालगंज हमारा सही आंसर हो जाएगा। बात आई है नोटा की, तो नोटा का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नन ऑफ द एबव, यानी कि जब व्यक्ति किसी को भी वोट नहीं देना चाहता है तो वो नन ऑफ द एबव यानी कि नोटा का इस्तेमाल करता है। तो सही आंसर हो जाएगा गोपालगंज में किया गया था। अब देखिए 10 प्रश्न हम देखेंगे जो कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व करंट अफेयर है, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे आपका जो है अच्छे से रिविजन हो जाएगा। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है, देखिए इसका जो PDF है वो मिल जाएगा और इसका जो है आपको आंसर भी मिल जाएगा। पहला प्रश्न कि 15 जून 2020 को बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? देखिए ब्रांड एम्बेसडर से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, तो आपको ब्रांड एम्बेसडर वाले प्रश्न याद रखने होंगे। तो 15 जून 2020 को जो है बिहार खादी का जो ब्रांड एम्बेसडर था वह पंकज त्रिपाठी को बनाया गया। किसे बनाया गया? पंकज त्रिपाठी को बनाया गया, जो कि एक फिल्म अभिनेता हैं। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बात है ये बिहार की, तो बिहार के बारे में आप लगातार पढ़ते रहते हैं। बिहार की राजधानी क्या है? बिहार की राजधानी है पटना। बिहार के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो फागू चौहान जो है वर्तमान में बिहार के राज्यपाल हैं। और बिहार के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो नीतीश कुमार जो है वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री हैं। बात रही कि बिहार यानी कि पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो इनका भी नाम याद रखिए, संजय करोल। संजय करोल जो है वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। क्या नाम है? संजय करोल। इनका भी नाम आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है दूसरा प्रश्न, 23 मार्च 2020 को शिवराज सिंह चौहान ने चौथी बार किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में जो है शपथ ग्रहण की है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 23 मार्च 2020 को जो है शिवराज सिंह चौहान ने चौथी बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर जो है शपथ ली है। किस राज्य के? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है। देखिए आपको पता होगा कि इससे पहले जो मध्य प्रदेश में यहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी और मुख्यमंत्री कौन थे? कमलनाथ मुख्यमंत्री थे। लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही इन्होंने जो है मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है चौथी बार। तो बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। देखिए मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो यही हो जाएंगे शिवराज सिंह चौहान। और यहाँ के देखिए राज्यपाल का नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि देखिए यहाँ के राज्यपाल थे लालजी टंडन, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, तो इंपॉर्टेंट है। तो लालजी टंडन का पहले निधन हो गया। एक तो आपका ये प्रश्न बनता है क्योंकि लालजी टंडन जो थे पहले बिहार के राज्यपाल थे और इन्हें मध्य प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया था। तो लालजी टंडन का हाल ही में निधन हो गया, इसलिए
उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को, किन्हें, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को जो है मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो यहाँ से आपको प्रश्न बनते हैं, आपको याद रखना है। इसके अलावा मध्य प्रदेश से देखिए प्रश्न क्या क्या बनता है। देखिए मध्य प्रदेश में जो है राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या सर्वाधिक है भारत में। सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान की संख्या कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में हो जाएगा। सर्वाधिक जो हमारे वन्य जीव अभ्यारण्य है वो हमारा है कहाँ पर, वो हो जाएगा अंडमान निकोबार में। इसके अलावा पन्ना जो है यहाँ का एक क्षेत्र है पन्ना, जहाँ पर जो है हीरा के खान के लिए प्रसिद्ध है, आपको ये याद रखना है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में जो है सोयाबीन का सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन होता है, इसलिए मध्य प्रदेश को जो है सोया स्टेट के नाम पर जाना जाता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। देखिए कान्हा नेशनल पार्क हो जाएगा, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व जो है ये सब जो है हमारे मध्य प्रदेश में ही स्थित है, तो आपको ये सब याद रखना है। तीसरा प्रश्न है कि भारतीय रेलवे ने अप्रैल 2020 में देश में कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप के बीच किस नाम से काफ़ी सस्ता जो है वेंटिलेटर विकसित किया है। तो भारतीय रेलवे ने अप्रैल 2020 में किस नाम से सस्ता वेंटिलेटर विकसित किया है, तो सही आंसर हो जाएगा जीवन नाम से जो है भारतीय रेलवे ने जो है वेंटिलेटर विकसित किया है। अब देखिए ये काम किया है भारतीय रेलवे ने की, तो हम पहले रेलवे के बारे में जान लेते हैं। हमारे वर्तमान में रेल मंत्री कौन है, तो पीयूष गोयल जो है हमारे देश के वर्तमान में रेल मंत्री हैं। बात करें कि हमारे देश के पहले रेल मंत्री कौन थे, तो जॉन मथाई। कौन थे, जॉन मथाई हमारे देश के पहले रेल मंत्री थे। इसके अलावा अगर हम बात करें कि आरआरबी के वर्तमान में चेयरमैन कौन है, तो वीके यादव। कौन है, वीके यादव वर्तमान में जो है आरआरबी के चेयरमैन हैं, और इन्हें जो है रेलवे का पहला सीईओ भी बनाया गया है, किन्हें, वीके यादव। तो इनका भी नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चौथा प्रश्न है 8 अप्रैल 2020 को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किस देश की तर्ज पर कोरोना से लड़ाई के लिए 5T जो है प्लान जारी किया है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किस देश की तर्ज पर 5T प्लान जारी किया है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया के तर्ज पर जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना से लड़ने के लिए जो है 5T का प्लान लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 5T आया है, तो 5T का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। पहले टी का मतलब क्या है, टेस्टिंग, यानी कि अधिक से अधिक टेस्ट किया जाए। दूसरे का टी का मतलब क्या है, ट्रेसिंग, यानी कि अधिक से अधिक लोगों का पता लगाया जाए कि किसे कोरोना है। तीसरे का मतलब है ट्रीटमेंट, यानी कि ट्रीटमेंट दिया जाए। चौथे का हमारा जो है टीम वर्क, और पाँचवें का है ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग। तो ये 5T जो है प्लान दिल्ली में जो है अरविंद केजरीवाल द्वारा दक्षिण कोरिया की तर्ज पर जो है लागू किया गया है। पांचवा प्रश्न है 15 जून 2020 को मेरियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी है। तो आप सभी को पता होगा जो मेरियाना ट्रेंच है यह सबसे गहरी गर्त है जो कि प्रशांत महासागर यानी कि पैसिफिक ओशियन में पड़ती है, जो कि चैलेंजर डीप फिलीपींस में है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। और कौन यहाँ तक पहुँची, तो सही आंसर हो जाएगा कैथरीन डी सुलिवन। कौन, कैथरीन डी सुलिवन जो है चैलेंजर डी पर पहुँचने वाली पहली महिला बन गई हैं, तो इनका नाम याद रखना है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। छठा प्रश्न है कि किस राज्य की सरकार ने हाल ही में बाल मजदूरों को शिक्षित करने हेतु बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू की है। तो किस राज्य की सरकार ने बाल मजदूरों को शिक्षित करने के लिए बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू की है, तो सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है हाल ही में बाल विद्या श्रमिक योजना शुरू की है, जो कि बाल मजदूरों को शिक्षित करने के उद्देश्य से बनाया गया है। तो उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ के बारे में आपको पता है कि यहाँ की राजधानी क्या है, लखनऊ। यहाँ के वर्तमान राज्यपाल कौन है, तो आनंदीबेन पटेल हैं, और यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश में जो है दुधवा नेशनल पार्क स्थित है। क्या स्थित है, दुधवा नेशनल पार्क जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा अगर बात करें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी में और क्या क्या, देखिए केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो वो हमारा लखनऊ में है। बॉटनिकल रिसर्च गार्डन यानी कि वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो ये भी हमारा कहाँ पर है, वनस्पति अनुसंधान संस्थान, ये भी लखनऊ में है। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, सातवां प्रश्न, हाल ही में किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 जीता है। तो विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक ने जीता है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रतन लाल। रतन लाल ने जो है विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 जो है जीता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, आठवां प्रश्न, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में पंचवटी योजना की शुरुआत की है। तो किस राज्य की सरकार ने हाल ही में पंचवटी योजना की शुरुआत की है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश की सरकार ने जो है पंचवटी योजना की शुरुआत की है। बात करें कि यह किस प्रकार की योजना है, तो इस योजना के माध्यम से जो वरिष्ठ नागरिक होंगे राज्य की, उनके मनोरंजन के साथ साथ जो है उन्हें बगीचे की सुविधा उपलब्ध कराने का जो है सरकार द्वारा लक्ष्य रखा गया है। अब बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। और यहीं से एक प्रश्न बनता है कि शिमला में जो है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है। क्या है, शिमला में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है। यहाँ के वर्तमान राज्यपाल कौन है,
तो बंडारू दत्तात्रेय जो है यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल हैं, और जयराम ठाकुर, कौन, जयराम ठाकुर जो है वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो यहाँ से आपको ये बात जो है हिमाचल प्रदेश से याद रखनी है। 9वां प्रश्न है कि किस राज्य की सरकार ने हाल ही में जगन्नाथ चेदोडू नामक जो है योजना शुरू की है। तो किस राज्य की सरकार ने जगन्नाथ चेदोडू नामक योजना शुरू की है, तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश की सरकार ने जो है हाल ही में जगन्नाथ चेदोडू नामक जो है योजना शुरू की है। अब देखिए योजना शुरू की है आंध्र प्रदेश की, तो हम आंध्र प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। देखिए यहाँ की पूर्णकालिक राजधानी क्या रहेगी, तो यहाँ की जो पूर्णकालिक राजधानी है वो अमरावती जो है प्रस्तावित है, अमरावती ही रहेगी, तो ये आपको याद रखना है। 2014 में जो है आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो गया था, और 2024 तक जो है अमरावती को पूर्ण रूप से जो है राजधानी के तौर पर विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। बात करें कि यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल कौन है आंध्र प्रदेश की, तो तमिलसाई सौंदरराजन, क्या नाम है, तमिलसाई सौंदरराजन यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल हैं। और जगन मोहन रेड्डी, इनका नाम याद रखना है, कौन, जगन मोहन रेड्डी जो है वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं आंध्र प्रदेश के। और आज का हमारा देखिए अंतिम प्रश्न क्या है, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस यानी कि वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर जो है प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। तो देखिए, तो जो हमारा है कि विश्व बाल श्रम निषेध दिवस है प्रत्येक वर्ष 12 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 12 जून को मनाया जाता है। अगर हम बाकी ऑप्शन की बात करें तो देखिए 15 जून को जो है विश्व पवन दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, 15 जून को विश्व पवन दिवस मनाया जाता है। और 7 जून की अगर हम बात करें तो 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, खाद्य सुरक्षा दिवस जो है मनाया जाता है। तो देखिए इस वीडियो में दोस्तों कुल मिलाकर हमने 20 प्रश्न बिहार के देखे और 10 प्रश्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के देखे हैं। देखिए हमने प्रयास किया कि आपको हर प्रश्न के माध्यम से कई और प्रश्न जो है आपको बताया जाए, ताकि एक प्रश्न के माध्यम से कई फैक्ट जो है आप रिलेट कर पाएँ। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। इसकी PDF जो है आपको टेलीग्राम से मिल जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक से आप ले सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पर जाकर जब आप डायरेक्शन स्टडी पॉइंट सर्च करेंगे तो आपको आसानी से जो है PDF सारी मिल जाएगी। वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।